दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा है धार्मिक स्थलों पर लगने वाले आरोपों की बात। अयोध्या राम मंदिर को लेकर करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था और श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके के दान राशि को लेकर करोड़ों रुपयों के घपले और घोटाले की जानकारियां आ रही हैं, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हर हिंदू, हर धर्मावलंबी जो सनातनी है उसकी आस्था आहत हो रही है, निष्ठाएं प्रभावित हो रही हैं, आस्थाएं आहत हो रही हैं, श्रद्धा घिसट रही है। मंदिरों की लंबी कतारों में लगे लोग, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी सुविधाओं से लैस एक वर्ग जो अपनी पूंजी और धन रसूख का लाभ उठाकर मंदिरों के गर्भगृह में पहुंच जाते हैं। ये सनातन में इस तरीके से आम और खास भक्तों की अलग अलग दो वर्ग बन गए। बहरहाल मुद्दा है राम मंदिर का। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक भव्य प्रतिमा और वहां पर जिस तरीके से मंदिर का एक भव्य स्वरूप बनाया गया, उसको देखने प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान में देते हैं। अब जिस तरीके का आरोप लगा है कि करोड़ों रुपए वहां पर दान राशि के गायब हो गए, गबन कर लिया गया, तो निस्संदेह ये बात स्वाभाविक उठती है कि मंदिर ट्रस्ट के वो लोग क्या कर रहे थे। ये भी जानकारियां खुलकर सामने आ रही हैं कि 14,500 15,000 रुपये तनख्वाह वाले वहां के कर्मचारी की करोड़ों रुपयों की संपत्ति उजागर हुई है। लग्जरी कारें उसके घर से बरामद हो रही हैं, हॉस्टल है, बंगले हैं। ये सुविधाएं, ताज्जुब की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था से दिए गए पैसे, दान राशि का उपयोग कौन कर रहा है? चंपत राय, टिन्नू यादव और ना जाने कितने कितने नाम सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, 3 सदस्यीय एसआईटी इसकी जांच कर रही है। उस पर भी एक बात उठ रही है कि जब इतने बड़े आरोप लगे तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। बहरहाल बात है आस्था की, श्रद्धा की, और सनातन में सत्य, श्रद्धा, आस्था, इसको लेकर जब बात होती है तो आपको हम बता दें कि 6 दिसंबर 1992 का वह घटनाक्रम पूरे देश में जुनून था। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस तरह के नारे लग रहे थे। बड़ा उत्साह था 2024 में जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। आस्था उमड़ पड़ी, बड़ी संख्या में लोग वहां जाने लगे। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र एक बड़ा कॉरिडोर बन गया। वहां पर कई चीजें हैं। अयोध्या क्यों विवादों में है, इस पर बात होना चाहिए। मंदिर बना, भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद उठे, इसके साथ में मंदिर निर्माण की दान राशि को लेकर भी बात उठी, और फिर धीरे धीरे ये बात इस तरीके से हो गई कि अब मंदिर की दान पात्र में से करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आ गया। दोस्तों, राम जन्मभूमि से जुड़ी आस्थाएं आहत हो रही। सत्ता, सनातन और सत्य, इन तीन पर लगातार बात होना चाहिए। हमारे धार्मिक स्थल पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। वहां पर जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उस पर भी संत समाज को बैठकर कोई निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु वहां प्रतिदिन पहुंचते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर। और अगर वहां पर इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं तो कहीं ना कहीं
सनातन पर चोट होती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। ये भक्ति की एक धारा थी जिसमें आदमी भजन करता था, राम का नाम लेता था। लेकिन अब तो लूट देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, अखबारों में है, सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। तो दोस्तों, इस पर आज चर्चा की है और आपसे हम बस एक राय जानना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। आपकी क्या मानसिक स्थिति होती है, आपके कमेंट्स क्या होते हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।